हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अनकैनी स्टोरीज टॉक में आप सभी का स्वागत है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। तो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे गाँव की है जहाँ पर रमेश अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता है। उसकी पत्नी सरिता और रमेश, अभी शादी को 2 साल हुए हैं और ये दोनों पूरे घर में, मतलब एक तरह से कह सकते हैं पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया है। मम्मी पापा हैं और एक छोटा भाई है। तो वैसे तो इनका काम खेती का ही है, लेकिन रमेश ने सोचा है कि क्यों ना एक दुकान खोल ली जाए, क्योंकि खेती से अभी इतना गुजारा नहीं हो पा रहा है। फैमिली बड़ी हो रही है और खर्चे भी बढ़ रहे हैं। तो रमेश ने अपने पापा से सलाह ली, तो पापा ने कहा ठीक है, इतना बड़ा गांव भी नहीं है, चौराहे पर देख लो, अगर कोई जगह तुम्हें सही लगती है तो वो ले लेते हैं और वहाँ पर अपनी दुकान खोल लेना। तो ऐसा ही लोग करते हैं। एक जगह देखते हैं, चौराहे पे बहुत अच्छी जगह थी और वहाँ पर 2-1 दुकानें भी थी, तो इन्होंने वहाँ पर वो जगह खरीद ली। उसके बाद अभी तो इतना पैसा नहीं था कि पक्की दुकान बन जाए, इसलिए इन्होंने लकड़ी की ही एक दुकान बनवाई, जिसमें परचून का छोटा मोटा सामान इन्होंने पहले सेट कर लिया। अब दुकान चलने लगी थी, क्योंकि मसाला और सिगरेट बीड़ी ये सारी चीज़ें गांव में लोग अक्सर खरीद लेते हैं, और कुरकुरे वगैरह, मतलब ये छोटी मोटी चीज़ें इन्होंने रख ली। अब रमेश सुबह चला जाता था दुकान पर और शाम को ही आता था। कभी कभी 7 बज जाता था, कभी कभी अगर कुछ शादी ब्याह है या कोई ऐसा फंक्शन है तो ज़्यादा देर तक दुकान खुली रहती है। रमेश रोज की तरह आज फिर अपना टिफ़िन लेकर के दुकान की तरफ बढ़ जाता है। दुकान में अच्छी खासी इनकम भी होने लगी थी, क्योंकि चौराहे पे थी तो लोगों का आना जाना लगा रहता था। तो आज रमेश जब साइकिल से अपनी दुकान की तरफ चला था तो उसकी पत्नी कहती है कि आज जल्दी आ जाना, कुछ काम है। लेकिन रमेश जैसे ही दुकान पहुंचता है तो पता चलता है कि यहाँ पास में ही एक शादी है, और जब शादी ब्याह होते हैं तो गांव में दुकान की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि लोग रात तक सामान लेने आते हैं। तो ऐसा ही कुछ था। तो रमेश ने लगभग 4-5 बजे अपनी पत्नी को फ़ोन किया और कहा कि भाई आज तो मैं नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि आज यहाँ पर शादी है और दुकान अच्छी खासी चलेगी, तो मैं आज नहीं आ पाऊँगा, हम लोग कल चलेंगे। तो उसकी पत्नी कहती है कि चलो ठीक है। अब ये अपनी दुकान में बैठे रहते हैं। बात है उस समय की जब हवेली वगैरह बहुत चलती थी, मतलब हवेली लोग दूर दूर से देखने आते थे और उसकी बहुत शानो शौकत होती थी। तो इनके गांव के भी एक राजा हुआ करते थे, उनकी एक बहुत बड़ी हवेली थी, साफ सुथरी थी, अच्छी थी, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं जाता था, क्योंकि गांव वालों का कहना था कि उस हवेली में रात के वक्त राजा और रानी घूमते हैं। अब रमेश इन सब बातों को मानता नहीं था, लेकिन फिर भी अब गांव वाले कहते थे तो मन में एक शंका तो रहती ही थी। तो उस दिन रात के लगभग 11 बज गए थे और बारात जब जयमाल वगैरह हो गया और बारात स्थित हो गई, एक जगह पर शादी होने लगी, तो इसने सोचा क्यों ना दुकान बंद कर दी जाए। अब वहाँ से इनका घर लगभग 2 किलोमीटर पड़ता था। तो ये अपनी दुकान बंद करके 11:30 बजे निकलते हैं। रास्ते में ही वो हवेली पड़ती थी। अब दिन में तो कोई दिक्कत होती नहीं थी और शाम को ये जल्दी ही बंद कर दिया करते थे 7 बजे, तो उस वक्त भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अभी सर्दी का मौसम था और इतना ज़्यादा कोहरा धुंध था। अब ये 11:30 बजे जैकेट टोपा सब कुछ अच्छे से लगाए थे, साइकिल से चले जा रहे थे। अचानक से इन्होंने देखा कि वो जो हवेली है, उस हवेली की छत पर एक दूल्हा दुल्हन खड़े हैं। तो पहले रमेश को शंका हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो शादी हो रही है तो दूल्हा दुल्हन यहाँ पर रुके हों और शादी वहाँ हो रही हो, बाकी फंक्शन हो सकता है। ऐसा अक्सर होता है गाँव में कि एक जगह पर खाना पीना हो रहा है, एक जगह पे शादी हो रही है, एक जगह पर रिश्तेदार रुके हुए हैं। तो रमेश को ऐसी ही शंका हुई कि शायद ऐसा कुछ है। तो ये जा ही रहा था, तभी इसे किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी हवेली की तरफ से ही। तो नीचे देखता है तो हवेली के नीचे गेट के पास एक आदमी खड़ा है, वो रमेश को बुलाता है। तो रमेश वहाँ जाते हैं और पूछते हैं क्या है भैया, इतनी रात गए आप, मतलब यहाँ शादी वादी है क्या?
तो कहता है कि अरे हमें कुछ सामान चाहिए था। तो कहते क्या सामान चाहिए था? कहते बस कुछ मीठा मिल जाएगा क्या यहाँ आसपास? उनको खाने का मन है। ऊपर इशारा करता है। तो ये ऊपर देखता है तो वो दोनों खड़े थे और रमेश को ही देख रहे थे। लेकिन रमेश जब उनको इतने नज़दीक से देख रहा था तब उसे कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि वो जो दुल्हन है उसकी आंखें एकदम ब्लैक हैं और जो राजा जी हैं उनकी आंखें भी एकदम ब्लैक हैं। चेहरा समझ में ही नहीं आ रहा है। ये देख करके रमेश अपनी आंखें मलता है, उसके बाद दोबारा देखता है और जब दोबारा देखता है तो वहाँ पर वो दोनों थे ही नहीं। अब ये नीचे उस आदमी को देखता है और कहता है कि भाई मिठाई इस वक्त तो मिठाई मिलेगी नहीं, लेकिन हाँ मेरे पास कुछ गुड़ है, गुड़ अगर लेना हो तो ले लो क्योंकि दुकान में बिका नहीं तो मैं उसे घर ले जा रहा हूँ। तो कहता हाँ हाँ ठीक है, गुड़ भी ठीक है। ये उसे 2 किलो गुड़ था तो वो 2 किलो गुड़ पूरा दे देते हैं। अब उम्मीद कर रहे थे पैसे मिलेंगे, लेकिन वो आदमी तो अंदर चला गया। तो ये उसके पीछे पीछे धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ते हैं। हवेली के अंदर जाते हैं तो वहाँ घुप अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और वो जो आदमी था, मतलब कि रमेश को इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी लेकिन उसे तो बिल्कुल सर्दी नहीं लग रही थी। जैसे लग रहा है नॉर्मल कुर्ता उसने पहन रखा था, धोती पहन रखी थी। रमेश कहता है बहुत अजीब है, क्या लगता है हवेली के अंदर इतनी गर्मी होगी जो ये लोग कपड़े नहीं पहने हैं इस तरह के गर्म। तो ये अंदर जाता है तो देखता है एकदम अंधेरा है और खंडहर जैसी हवेली लग रही है अंदर से। तभी आवाज़ देता है कि अरे भैया वो पैसे देंगे क्या उसके? तो अंदर कोई भी नहीं था। अब ये इधर उधर ढूंढता है, चारों तरफ बार बार आवाज़ मारता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं मिला। ये पूरी हवेली ढूंढ लेता है लेकिन वो आदमी रमेश को कहीं भी नहीं दिखा। ये ऊपर जाता है कि शायद वो जो दूल्हा दुल्हन है वो तो ऊपर ही थे, तो हो सकता है वो ऊपर ही गया हो। ये ऊपर जाते हैं, पूरी छत देख लेते हैं लेकिन ऊपर भी कोई नहीं था। अब रमेश को डर लगा था क्योंकि जो गांव वाले बोल रहे थे कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई थी, ये इन्हें समझ में आ गया था। तो ये जल्दी जल्दी सीढ़ी से उतरते हैं और जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलने लगते हैं तो दरवाज़ा बहुत तेज़ी से बंद हो जाता है। रमेश बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसके बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से किसी के हंसने की आवाज़ आती है। एक औरत है और आदमियों के हंसने की आवाज़ आती है। ये बहुत घबराता है, रोता है, चिल्लाता है और मदद की गुहार लगाता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था वहाँ क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, लगभग 12:30 बज चुका था। ये माफ़ी मांगता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं यहाँ आ गया हूँ और अब मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद दरवाज़ा धीरे से खुलता है और ये दौड़ते हुए अपनी साइकिल को पकड़ता है और भागता हुआ अपने घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचता है, इतना ज़्यादा डरा हुआ था तो घर वाले ज़्यादा कुछ पूछते नहीं हैं, बस उसको ठंड की वजह से, पहले लोगों ने सोचा शायद ठंड की वजह से ऐसा हुआ है, उसे गर्म चाय और गर्म पानी दिया जाता है। उसके बाद जब थोड़ा नॉर्मल होता है तो उससे पूछते हैं तो रमेश पूरी बात बताता है। अब घर वाले ये सुनकर एकदम से चौंक गए थे क्योंकि उनको तो पूरी कहानी पता ही थी, लेकिन रमेश का ये एक्सपीरियंस रमेश आज तक नहीं भूल पाता है। उसके बाद से रमेश के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि वो दोबारा उस रास्ते से तो बिल्कुल गया ही नहीं, क्योंकि कहते हैं ना जब इंसान डर जाता है तो डरने के बाद रमेश की तबीयत वैसे ही 2-3 दिन बहुत ख़राब रही है, लेकिन अच्छा हुआ समय रहते वो बच गया क्योंकि वो हनुमान जी का भक्त है तो उसके साथ ऐसा गलत तो नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी इंसान डर तो जाता ही है जब ऐसे किसी को हम एकदम सामने से देख लें। तो रमेश का ये एक्सपीरियंस आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही डरावनी और रियल कहानी मैं लेकर आती रहती हूँ। तो जल्द ही मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहें।